अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडो अरब कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने इस पेंडेमिक में ट्रैवल किया, वो भी न्यू रूल के साथ 22 फरवरी 2021 के, जिसमें ये था कि हमें RT-PCR टेस्ट करके आना है ट्रैवलिंग के 72 आवर पहले, और लैंड होने पर फिर से RT-PCR टेस्ट करना है, और अगर हम होम क्वारंटाइन होते हैं तो 7 डेज़ के बाद फिर से RT-PCR टेस्ट करना है, या अगर हम होटल क्वारंटाइन होते हैं हमें 7 डेज़ के बाद RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी ही है। हम फैमिली के 3 मेंबर्स थे जो कि ट्रैवल कर रहे थे जद्दा टू मुंबई 27 फरवरी को वंदे भारत मिशन के थ्रू एयर इंडिया से। और जैसे कि न्यू रूल है, हमें 72 आवर पहले ही RT-PCR टेस्ट करना था, तो इसलिए हम 25 फरवरी को नाइट में PCR टेस्ट कराए, और जिसकी रिपोर्ट हमें 26 फरवरी के मॉर्निंग में ही आ गई। लेकिन हमें इस रिपोर्ट को दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे एयर सुविधा पोर्टल पे जाके अपलोड करना था। इसी के बाद ही हमें ट्रैवलिंग की परमिशन भी मिलती है, और हमने ऐसा ही किया। जब हमने ये फॉर्म ऑनलाइन फिल किया और सबमिट किया तो हमें एक मेल आया जिसमें कि ये था कि हमें एग्जेम्पशन या होम क्वारंटाइन तभी ही मिल सकता है जब यहाँ पे जो डॉक्टर्स या ऑफिसर्स हैं उन्हें हमारा रीज़न वैलिड लगता है, तभी ही वो हमें होम क्वारंटाइन के लिए जाने देंगे। अब हम फाइनली 27 फरवरी को ट्रैवल करने वाले हैं, जिसके लिए हमें घर से जल्दी ही निकलना था, क्योंकि हमने सुना था कि आपको वहाँ पे बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। इस पेंडेमिक की वजह से हम एयरपोर्ट के लिए अराउंड 5 o'clock निकल गए। जब हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पे टर्मिनल 2 पे ऑफिसर्स खड़े हैं जो कि हमसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांग रहे हैं फ़्लाइट पूछ के, और RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी कंपलसरी देख रहे हैं। हमने उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी बताया और PCR रिपोर्ट भी दिखाई। फिर इन लोगों ने हमें अंदर जाने दिया लगेज के लिए, और लगेज की जगह भी उसने हमसे RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा, देखा। उसके बाद ही हमें चेक इन के लिए जाने दिया। चेक इन किया और हमें बोर्डिंग दी। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। अब हम इमिग्रेशन के लिए गए, और इमिग्रेशन पास होने के बाद हमने वहाँ पे गेट खुलने का वेट किया। बोर्डिंग के वक्त जब हम बस में जा रहे थे, उससे पहले जहाँ पे हमारी बोर्डिंग पास चेक की जाती है वहाँ पे सबसे पहले इन लोगों ने हमसे PCR रिपोर्ट मांगी। उसके बाद ही हमारी बोर्डिंग पास ली और हमें फिर बस के लिए जाने दिए। फाइनली हम लोग फ़्लाइट में पहुँच गए। फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, कोई भी ऐसी सीट नहीं थी जो कि खाली थी। हमें पहले ही ये बता दिया गया था कि आपको कोई भी ओपन मील नहीं मिलेगा, सब पैकेट वाला होगा। इसी तरह से उन्होंने मील सर्व किया। मील के बाद हमें इन्होंने 2 फॉर्म दिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था और दूसरा एग्जेम्पशन फॉर्म था कि अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो, क्योंकि हम मुंबई एयरपोर्ट पे उतरने वाले थे। ऐसे तो ऑनलाइन ही फ़िल कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने ये एग्जेम्पशन फॉर्म फ़िल किया। हमें बताया गया था कि जब हम लैंड हो जाएंगे तो एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स आपसे ये एग्जेम्पशन फॉर्म लेंगे। फाइनली हम लोग 3:30 बजे रात में एयरपोर्ट पे लैंड हुए। जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद इन्होंने सबसे पहले हमसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगा। अगर आपने ऑनलाइन भरा है तो वो मोबाइल में ही चेक कर लेते हैं। हमने ऑनलाइन ही भरा था, इसीलिए इन्होंने हमारा फॉर्म मोबाइल में ही देख लिया और हमें आगे जाने दिया। इसके बाद हमने इमिग्रेशन पास किया और अपना लगेज लेके लाउंज एरिया में निकल गए। हमने देखा कि लाउंज में एक टीम टेबल लगा के बैठी है, उसमें एक डॉक्टर भी है जिसे कि हम अपना एग्जेम्पशन फॉर्म बताते हैं, और अगर इस डॉक्टर को हमारा रीज़न वैलिड लगता है तो तभी ही वो हमें घर पे जाने देता है, होम क्वारंटाइन की परमिशन देता है, वरना तो फिर वो हमें होटल क्वारंटाइन के लिए ही भेज रहा है। मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो इसीलिए मैं वही एग्जेम्पशन के लिए ट्राई किया, मगर डॉक्टर ने हमको बताया कि उसे आज की फ़्रेश रिपोर्ट ही चाहिए, आप डॉक्टर से लिखा लो आज की रिपोर्ट। क्योंकि हम 3 बजे के करीब पहुँचे थे और सुबह के 4 बजे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है।
इसीलिए ये रिपोर्ट मिलते मिलते और डॉक्टर से कांटेक्ट होने तक कि हमें 11 बज गए। जब हम लोग रिपोर्ट लेके डॉक्टर्स के पास पहुँचे तो उस डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हो चुकी थी और नई डॉक्टर आ चुकी थी। इस डॉक्टर ने जब हमारा ये न्यू रिपोर्ट देखी तो उसने हमें साफ मना कर दिया, बोला कि ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है और आपको होटल क्वारंटाइन में ही जाना पड़ेगा। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, बहुत समझाया कि मेरी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने बता दिया है कि उनका अब कोई चांस नहीं है बचने का। उसके बावजूद भी उन्होंने नहीं माना और हमें बोला कि इस प्रोटोकॉल में ग्रैंड मदर्स नहीं बैठते हैं, अगर आपके पेरेंट्स भी होते तो हम आपको जाने नहीं देते, इस तरह से बोला। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिनके पेरेंट्स भी एडमिट थे, बहुत परेशान थे, वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे थे। फाइनली हम लोग को होटल चूज़ ही करना पड़ा। वहाँ एक बोर्ड लगा है, बोर्ड के ऊपर बहुत सी लिस्ट लगी है जिस पे होटल्स के नाम हैं। हमें उसमें से ही होटल चूज़ करनी है क्योंकि वो बीएमसी के अप्रूव्ड होटल थे। फाइनली हमने एक होटल चूज़ किया। यहाँ पे जो होटल्स के कॉस्ट है वो 1800 से लेके 2500 तक का है पर डे, इसमें 3 मील इंक्लूड है। हमने एक होटल चूज़ किया और हमें बीएमसी की बस से होटल में लाया गया। होटल में आते ही हमारे पासपोर्ट और रिसेप्शन पर ही रख लिए गए और हमें रूम में भेजा गया। रूम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे जो मील है वो भी सफिशिएंट है और मील भी अच्छे हैं, वेज है। अभी हम होटल में ही हैं, हमें 6 डेज़ हो गए हैं होटल में और डॉक्टर कल आएगा और हम लोगों का टेस्ट करेगा। ये जर्नी बहुत ही एक्सपीरियंस थी क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिली। सबसे पहली बात, जब हम ट्रैवल करके आते हैं दूर से नाइट के सफ़र से और हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और जब हम एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम घर पहुंच जाए या तो कुछ हमारे साथ ऐसा ट्रीट हो कि हम लोग रिलैक्स फील करें। लेकिन जब अगर ये देखते हैं कि कोई हमें ध्यान ही नहीं दे रहा है और हमारी प्रॉब्लम्स को सब लाइट ही ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम। ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।